और बड़ी खबर यह है कि कानपुर हिंसा को लेकर के यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलेगा। ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके लिखा है, योगी सरकार है, यहां से अपराधी पलायन करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिस दिन देश के महामहिम राष्ट्रपति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी कानपुर के नजदीक हो रहे देश दुनिया के उद्योगपतियों प्रदेश को की राजधानी में हो, उस दिन कानपुर शहर में पत्थरबाजों का आतंक सुनियोजित साजिश नहीं है तो और क्या है। एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, ये केशव प्रसाद। ब्रजेश पाठक का ट्वीट आपके सामने है। श्री अखिलेश जी, कार्रवाई भी होगी। शायद ये अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं। बुलडोजर भी चलेगा कानपुर के पत्थरबाजों और घटना को सुनिश्चित करने वालों पर। आप भूल गए, शायद ये योगी जी की सरकार है, यहाँ अपराधियों को पाला नहीं पलायन करवाया जाता है। लेकिन जैसे ही सुनियोजित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं एक डिप्टी सीएम, तो वहां पर फिर सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर सुनियोजित थी तो जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा था, और इंटेलिजेंस का क्या ये फेल्योर है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भी सरकार की तरफ से सरकार को देने होंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर की डीएम ने कहा है कि हिंसा भड़काने वाले प्रशासन के रडार पर हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि हिंसा भड़काने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हिंसा की साजिश रचने वालों पर एक्शन होगा और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में बवाल होता है, लेकिन मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंचती हैं और हालात पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। बातचीत करने हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी। मुझे पता लग पाया क्या कि असल में बवाल की वजह क्या थी? बताया भी जा रहा है कि 5 जून को किसी एक शख्स ने कॉल किया था, बंद कॉल आज ही ले लिया गया। देखिए, ये कॉल जो है वो यूनिलेटरल मूव था। इसके लिए किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का कोई मतलब प्रशासन या पुलिस के उसमें लेकर नहीं किया गया था कि आज कोई बंदी करनी है। और ये यूनिलेटरल मूव था जिसके तहत कोई जुलूस इत्यादि निकाला जा रहा था, और उस जुलूस में क्योंकि सभी लोग हम लोग वीवीआईपी ड्यूटीज़ में भी लगे हुए थे, यहाँ पे जो पुलिस मौजूदगी थी वो उन्होंने पाया कि इस दौरान कुछ नारेबाजी हुई और उसके बाद पत्थर चलने शुरू हुए। तो उस पर फिर इमीडिएट इफ़ेक्टिव एक्शन हुआ और करीब 1-1.25 घंटे के भीतर ही इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में ले लिया गया। सवाल की वजह क्लियर हो पाया क्या? क्योंकि कुछ लोग दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कराना चाह रहे थे। हाँ, कुछ इस तरह की वजह सुनने में आई है, लेकिन फिर भी इस पर गंभीरता से पूरा एक डिटेलिंग की आवश्यकता है। वो क्या इनपुट्स रहे हैं वो थोड़ा देर बाद ही हम लोग इस पर कमेंट कर पाएंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, जिन लोगों ने बंद का कॉल किया था, पता ये भी लगा कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी इस तरीके का है कि सीएनआरसी में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो भी उनकी भूमिका सामने आई थी। क्या इस तरीके के लोग आप लोग के निशाने पे हैं और उन लोगों की अभी क्या स्थिति है? मेन मुद्दा है जो इसके पीछे प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने इस पूरे उसको भड़काया, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित ही हम लोगों के रडार पे है एंड वी विल टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दैट। तो कानपुर की डीएम नेहा शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी जांच हो रही है और जांच के बाद ही पूरा सच सामने आएगा कि आखिर ये हिंसा कैसे भड़की। लेकिन कानपुर में दानिश अंसारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश जी, क्या अपडेट मिल रहा है कि ये जुमे की नमाज के बाद क्या ऐसा हुआ कि हिंसा वहां भड़क उठी? दानिश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी इस वक्त हमारे साथ हैं। दानिश जी, कल जुमे का रोज था, कल मुसलमानों ने कानपुर में बंद की कॉल की थी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ कहे गए अपशब्दों को लेकर कार्रवाई की मांग हो रही थी, और उसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट था कल का, और बंद की कॉल एक की गई थी एक संगठन की तरफ से। तो ये हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, क्या इनपुट मिल रहे हैं आपको? चलिए वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कल हुई हिंसा की ये तस्वीरें, और ये तस्वीर लगातार अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। ये एरियल तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे वहां पर हिंसा का माहौल बना। इन तस्वीरों में झड़प हो रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि पुलिस भी मौजूद है, लेकिन पुलिस की संख्या कम और दंगाइयों की संख्या, और जिन दो गुटों के बीच ये झड़प हुई उन लोगों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी करते हुए एक सड़क की एक तरफ से आगे बढ़ रहा है एक गुट, और सड़क के दूसरी तरफ भी कुछ लोग आपको पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क
सड़क पर काफी पत्थर भी पड़े हुए हैं। ना सिर्फ यहाँ पर बीते कल पत्थरबाजी हुई बल्कि बंदूकें भी चली, धुआं उड़ता हुआ भी आप देख रहे हैं। पुलिस का भी साफ तौर फायरिंग की पर भी खबर है, जो हाँ, इसमें फायरिंग भी हुई है और पुलिस का ये भी कहना है कि पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि हमने दोनों ही डिप्टी सीएम का ट्विटर के जरिए बयान देखा पढ़ा, जिसमें दोनों ने ही सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा किया है। हुसैन, पत्थरबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है। जब डिप्टी सीएम अगर इसे सुनियोजित कहते हैं तो फिर उन्हें यह भी जवाब देना होगा कि फिर जो इंटेलिजेंस है, जो इस तरह के इनपुट्स कलेक्ट करती हैं एजेंसीज की कहाँ पर क्या हो रहा है और इस तरह की हिंसा होने के आसार हैं या हो सकती है, तो उससे पहले क्या कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर थे, बड़ी तादाद में एक बंद की कॉल की गई थी और कहा यह जा रहा है कि दुकानें बंद करवाई जा रही थी और वहीं से कहीं पर कुछ इस तरह की बात हुई जिसके बाद इस हिंसा की शुरुआत हुई। पहले पत्थरबाजी और फिर बात बढ़ते बढ़ते और बढ़ी, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और कई घंटे तक ये उपद्रव कानपुर की सड़कों पर, बेगमगंज खासतौर से इलाका है, उन इलाकों में होता रहा। देखिए, दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। ना सिर्फ पत्थरबाजी बल्कि पेट्रोल बम भी फेंके गए, गोलीबारी भी हुई। देखिए, ये सड़क के एक तरफ से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ से इन तस्वीरों में बड़ा दिलचस्प मामला ये होता है कि एक तरफ पुलिस खड़ी है और पुलिस के साथ कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे होते हैं। ये बड़ा हैरान करने वाला होता है कि पुलिस उस वक्त उन लोगों को क्यों नहीं रोक रही होती जो उस तरफ से पत्थर फेंक रहे होते हैं। बहरहाल फ्लैग मार्च किया है कानपुर में पुलिस ने और अब हालात बेहतर हैं, हालात सामान्य हैं वहाँ पर और लगातार अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।